दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की एक और नई भूतिया कहानी में। एक घना जंगल था और उसी के पास एक गांव स्थित था। उस गांव में दो भाई बहन और एक रहस्यमय साधु रहता था। उसी जंगल में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती थी। राहुल सोचते, नेहा, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है आज? नेहा डरी हुई, हाँ भैया, ये रात कुछ अलग सी लग रही है। हवा में अजीब सी घुटन है। दरवाजे पे अचानक से दस्तक होती है। दोनों चौंकते हुए राहुल धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा है। राहुल, आप कौन हैं? साधु रहस्यमय आवाज में, इस गांव से दूर चले जाओ, यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, कुछ बुरा होने वाला है। साधु की आंखों में डर और चेतावनी झलक रही। वह धीरे धीरे चला जाता है, लेकिन राहुल और नेहा अंदर डर और सवालों से घिर जाते हैं। राहुल और नेहा साधु की चेतावनी और नजरअंदाज कर जंगल की ओर निकलते हैं। अंधेरा और घना हो जाता है। पेड़ों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें उन्हें घेरने लगती है। अचानक नेहा को किसी की परछाई दिखाई देती है। नेहा घबराते हुए, भैया, वहाँ कोई खड़ा है। राहुल कांपते हुए, कौन? आवाजें तेजी हो जाती हैं और एक भूतिया स्त्री अचानक से उनके सामने आ जाती है। भूतिया स्त्री सफेद साड़ी में है। उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। उसके पैरों की उल्टी दिशा और हवा में तैरती हुई आकृति नेहा को जकड़ लेती है। भूतिया स्त्री गंभीर और डरावनी आवाज में, तुमने गांव की हदें पार की हैं, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नेहा चीखती है। राहुल उसे खींचकर पीछे ले जाता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें और भटकाता जाता है। राहुल और नेहा घने जंगल में भागते हैं, लेकिन हर तरफ से भूतिया आवाजें उनका पीछा कर रही है। उनके सामने साधु फिर से प्रकट होता है। साधु, मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसे छोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें उस आत्मा को प्रसाद देना होगा। राहुल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। भूतिया स्त्री फिर से प्रकट होती है और नेहा की ओर बढ़ती है। राहुल के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड होते हैं। साधु उसे एक पुराना ताबीज देता है और कहता है कि उससे आत्मा के सामने फेंको। राहुल ताबीज आत्मा की ओर फेंकता है, जिससे एक तेज चमक होती है और भूतिया स्त्री चीखते हुए गायब हो जाती है। नेहा कांपते हुए, भैया, हम बच गए। राहुल सांस लेते हुए, शायद, पर हमें अब कभी वापस नहीं आना चाहिए। दोनों गांव की ओर वापस लौटते हैं, जहां साधु गायब हो चुका होता है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।